तरुण का परिवार पिछले कई दशकों से दिल्ली के जेजे कॉलोनी में रह रहा था। उनके जो आसपास के पड़ोसी थे वो भी कई सालों से उसी जगह पर रह रहे थे। मूलतः जो परिवार है वो रहने वाला राजस्थान का था और जो उनके पड़ोसी थे जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी वो भी राजस्थान के रहने वाले थे। होली के दिन बताया जा रहा है कि जो तरुण की कजिन बहन है उसने ऊपर से एक गुब्बारा फेंका अपने भैया पे और वो गुब्बारे के जो छींटे थे वो एक महिला वहाँ से गुजर रही थी उनके ऊपर चले गए, जिसके बाद वो महिला ने वहाँ लड़ाई शुरू कर दी, चिल्लाया कि आप लोग कैसे देख के नहीं फेंक रहे और गाली गलौज शुरू हो गई। जिसके बाद वो महिला अपने घर चली जाती है। वो महिला अपने घर जाकर सब चीज़ें बताती है और महिला के घर से कई लोग जो है आते हैं डंडे, हथौड़ी, रॉड, हॉकी, बैट लेकर और तरुण और तरुण के परिवार पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और लड़ाई होती है 10:30 बजे। ये पूरी लड़ाई शुरू होती है रात के वक्त जो गुब्बारे का पूरा सीन हुआ और 11 बजे तक तरुण को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई थी। अब तरुण को मारने के बाद तुरंत जो है उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और 11 बजे जो है 11:09 पर पीसीआर कॉल होती है पुलिस को। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और तरुण को अस्पताल लेकर जाया जाता है। सुबह बताया जाता है कि तरुण की मौत हो गई है। उसके बाद पूरे इलाके का माहौल जो है वो बदल जाता है, क्योंकि यहाँ बात थी दो समुदाय के लोग वहाँ रह रहे थे और होली के दिन किसी के ऊपर पानी के छींटे चले गए, किसी के ऊपर रंग चला गया, तो क्या इस बात से इतना ज़्यादा कोई गुस्सा हो सकता है या इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है कि बात हत्या तक पहुँच जाए। जो आरोपी थे, आरोपी के घर पे बुलडोज़र चलाया, बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने बुलडोज़र एक्शन किया और उसकी वीडियो भी बाकायदा वायरल थी। परिवार वालों का कहना है कि एनकाउंटर कर दो आरोपियों को, जिस तरह से उन्होंने उनके बेटे को मारा है उसी तरह से उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली AIMIM के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शोएब, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने तो साफ तौर पर कर दिया कि जो सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जो नैरेटिव है वो अलग तरीके से सेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी गई और जो लड़ाई के पीछे की वजह है वो कुछ और है और वो कभी लोगों तक सामने ही नहीं आया। अब इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि असली वजह क्या थी। क्या सिर्फ इतनी सी वजह थी कि गुब्बारे का पानी जो है उस महिला पर गया और जिसके बाद ये पूरी लड़ाई हुई। ये पड़ोसी थे और इतने सालों से साथ रह रहे थे, तो कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? क्या पहले से प्लानिंग थी या ये विवाद बहुत पहले से चलता आ रहा था? ये दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती थी। इन सब चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे कब ये परिवार क्या करता था, कहाँ से आया था, ये दोनों परिवार जो है पड़ोसी परिवार ये कब से रह रहे हैं, वहाँ ये क्या धंधा पानी कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद तरुण क्या करता था, जो आरोपी परिवार है वो क्या करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक पहलू पर बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे क्या कुछ हुआ था, अब तक इस मामले में क्या कुछ हो सका है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तरुण बतौलिया का परिवार कई सालों से जेजे कॉलोनी में रह रहा था। जो तरुण के पिता हैं वो वाइट वॉश का काम करते थे, बड़ी बड़ी इमारतों में, बिल्डिंग्स में और घरों में वाइट वॉश करते थे, पेंटिंग करते थे। और तरुण की उम्र जो थी वो 26 साल थी। तरुण ने कॉमर्स की पढ़ाई की थी 12th तक और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तरुण ने सोचा कि उसका मन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लगता है, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाए और इसी के लिए वो द्वारका जाता था इंटीरियर डिज़ाइनिंग की क्लास लेने। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की भी वो क्लास ले रहा था, मतलब दो अलग अलग कोर्स वो एक साथ कर रहा था। उसका सपना था कि वो अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बने और बड़े बड़े घरों की और इनकी फ्लैट्स की नक्काशी करे। इस बीच वो फिटनेस फ्रीक भी था। उसके आपने कई फ़ोटोज़ देखे होंगे कि जिम जाता था और जिम में बाकायदा काफ़ी समय बिताता था। तो सुबह निकल जाता था, सुबह 10 बजे उठता था और वो पहले चला जाता था द्वारका, जेजे कॉलोनी से द्वारका जाता था, वहाँ ट्रेनिंग लेता था डिजिटल मार्केटिंग और जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। फिर उसके बाद वो वहाँ से आता था और जिम जाता था। जिम से आने के बाद वो रात को सीधा घर आता था। आस पड़ोस में बताया जाता है कि इसके तरुण के काफ़ी दोस्त भी थे जो जिम फ्रीक थे और जिम जाते आते थे। दोस्त भी ऐसे कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा थे, कुछ दोस्त थे वो जिम वाले थे और बाकी जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो सब तो अलग हो गए थे क्योंकि स्कूल्स के बाद तरुण किसी के कांटेक्ट नहीं था। वहीं पड़ोस में रहने वाले निज़ामुद्दीन का परिवार और कुछ जो परिवार थे वो 3-4 बिजनेस में एक साथ इन्वॉल्व थे और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। आप देखेंगे तो गलियाँ
बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली है, रास्ते अंदर के जो हैं गलियों के पतले रास्ते हैं, और जो मेन रोड है वो थोड़ी सी चौड़ी है। इस बीच 4 मार्च की तारीख, और 4 मार्च की तारीख सबको याद है, होली का दिन था, और होली के दिन सब लोग होली खेल रहे थे, रंग एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब ऐसे में जो ये कॉलोनी थी, जो जे कॉलोनी का ये जो इलाका है, यहाँ 2 समुदाय के लोग एक साथ रह रहे थे। अब ऐसे में 10:30 बजे के आसपास तरुण के घर पर बहुत सारे मेहमान आए थे। उसमें उनके कजिन्स भाई बहन भी आए थे जो छोटे थे, जिनकी उम्र 11 साल 10 साल थी। बच्चे भी आए थे, और बच्चों को नहीं पता होता कि भाई रात को भी होली नहीं खेलते। अब उन्होंने बलून बना के रखा है, तो रात को भी फेंक रहे, दिन में भी फेंक रहे। और कई बार बच्चों को बहुत सारी चीज़ बताई जाती है, फिर भी बच्चे नहीं मानते। और यही हुआ कि 10:30 बजे के आसपास तरुण जो तीसरे फ्लोर पर था, उसका थर्ड फ्लोर पर उसकी बताया जा रहा है कज़िन थी, और उस कज़िन छोटी बहन थी, और उसकी उम्र 11 साल थी लगभग। उसने एक बलून फेंका। बलून फेंकने के बाद बलून फूटा नहीं उसके भाई के ऊपर, तरुण के ऊपर, और वो जो छींटे थे वो बताया जा रहा है, जो तरुण के भाई ने बताया है, अरुण, मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ। अरुण ने जो बताया, अरुण ने कहा कि वो छींटे जो थे वो महिला के ऊपर गए। अब महिला उसी गली की रहने वाली थी, और पड़ोस में उनके परिवार के रहने वाले थे। तो इस बात पर महिला ने वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी, और गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसमें तरुण का परिवार भी माफ़ी मांगा। तरुण के पिता और तरुण के परिवार वालों ने माफ़ी मांगी कि अरे गलती हो गई बच्ची से, आप जाने दीजिए, हम माफ़ी मांगते हैं। इस पर भी थोड़ी सी तीखी आर्गूमेंट हुई, बताया जा रहा है। और तीखी आर्गूमेंट होने के बाद लड़की जो है अपने घर चली गई। उसने अपने घर पे अपने परिवार वालों को बताया। अब परिवार में कुछ लड़के थे जिनकी उम्र 19 साल, 25 साल, 30 साल थी। ये तुरंत आग बबूला हो गए, और इन्होंने सीधा हाथ में डंडे, लाठियाँ उठा ली, रॉड उठा ली, और सीधा पहुंच गए तरुण के घर पर। तरुण के घर पर अब देखिए जो 10:30 बजे हुआ है, और 10 मिनट बाद मतलब 3:40 को बहस हो गई बहुत ज़्यादा, और वहाँ लोग अचानक से पहुंच गए, धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। और तरुण तब तक जो है जिम से वापस आ रहा था। अब 10:30 बजे और 10:40 के बीच में जो है धक्का मुक्की और दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई। तरुण बाहर गया था कहीं अपने दोस्तों के साथ, वो भी 11 बजे लौटता है। तब तक लड़ाई जो थी वो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट से सीधा मारपीट पर पहुंच गई थी। मारपीट पर पहुंची तो जो पड़ोसी पक्ष थे, निज़ामुद्दीन और उनके परिवार वाले, वो बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, सबके हाथ में रॉड्स वगैरह होती है, और पूरे परिवार को पीटा जाता है। तरुण के घर में सबके साथ मारपीट की जाती है, और तरुण फ्रंट में था तो तरुण को बहुत ज़्यादा मारा जाता है। और तरुण थोड़ा बॉडी बिल्डर भी था, तो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसमें तरुण को बताया जा रहा है कि उसके छाती पर बड़ा पत्थर मारा जाता है, जो कि वो वहीं अधमरा हो जाता है, गिर जाता है, और बेसुध हालत में एकदम से बेहोश हो जाता है। तब तक आस पड़ोस के लोग जो है पीसीआर कॉल करते हैं, और जो उनके परिवार वाले पीसीआर कॉल करते हैं। 11:09 पर पीसीआर कॉल होती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस के जवान, कुछ पीसीआर की गाड़ी आती है, और तब तक जो तरुण है उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। मामले को उस समय पे शांत करा दिया जाता है। पूरा मामला जो है कि दोनों पक्ष को अपने अपने घर में भेज दिया जाता है, और तरुण की स्टेटमेंट का वेट करते हैं। और इनके घर पे जो तरुण के घर वाले, उनका स्टेटमेंट पुलिस ले लेती है, और पता चलता है सुबह होते होते तक तरुण की मौत हो जाती है अस्पताल में। मौत होने के बाद अब मामला जो था उसी एरिया में बढ़ गया। अब सबने सोचा कि इतनी छोटी सी बात हो सकती है क्या, कि किसी के ऊपर छींटे पड़ गए, वो अपने घर पे बता दे, और उस घर वाले आ जाए, और लड़ाई हो जाए, और लड़ाई में किसी की मौत हो जाए। फिर पता चला कि ये दोनों जो पड़ोसी है कई सालों से, और दोनों ही परिवार राजस्थान का रहने वाला है। अब ऐसे में कुछ साल पहले भी इनकी लड़ाई हो चुकी थी, कचरे फेंकने को लेकर के। गली में कचरा फेंकते थे, फिर गली में पार्किंग को लेकर भी लड़ाइयाँ थी। तो ये परिवारों में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बनती थी, थोड़ी तो नोकझोंक थी, और ये लड़ाई ने उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। मतलब अगर वो महिला और उनके परिवार वाले उस समय थोड़ा सी वो दिखाते कि समझदारी की, कि होली का दिन है, किसी बच्चे ने अगर पानी फेंक भी दिया है तो जाने दो, आपने बोल दिया, डांट दिया, उतना बहुत है, और चले जाओ, अगले दिन आप आराम से बैठ के बात कर सकते थे परिवार वालों से, और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट ही हो जाता। इतने हीटेड आर्गूमेंट में मौत नहीं हो जाती किसी की, और किसी की हत्या नहीं होती, अगर उसी दिन ये बात सोच लेते कि ठीक है यार, होली का दिन था, किसी से गलती से अगर हमारे ऊपर कोई छींटे आ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वहीं वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर छींटे आ गए ठीक है यार, आपने डांट दिया, बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब उस पर इतनी लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। अब ये सब चीज़ें हुई। अब
वहाँ के लोग जो हैं इकट्ठा हो गए। अब बात फैल गई पूरे एरिया में और यहाँ से जो मुद्दा था वो एक तरह से थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग लेने लगा, क्योंकि जो परिवार थे उनका कहना था कि कलर चला गया, कलर से ये लोग परहेज कर रहे थे, रंग से परहेज, थोड़ा सा पानी चला गया तो परिवार को मार दिया मिलके। और कई लोगों ने, मतलब सिर्फ वो जो लड़की थी उसका परिवार नहीं, आस पड़ोस में उसके 3-4 रूम थे जो उनके रिलेटिव्स रहते थे, सब आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने बाहर से इनके आस पड़ोसी लोगों के दरवाज़ों पे कुंडी लगा दी थी, बाहर से कुंडी लगा दी थी कि वो खोल ना सके दरवाज़ा, और इन्होंने उनके घर पर हमला कर दिया कि पड़ोसी बचाने भी ना आए, ऐसी बात बताई जा रही है। अब जो है सुबह तक मुद्दा जो है भड़क चुका था। अब आसपास के लोगों ने इनके घर पे आग लगा दी, इनके घरों के सामान में आग लगा दी, इनके गाड़ियों में आग लगा दी, नीचे घर के नीचे गाड़ी खड़ी थी जो पड़ोसी के जो आरोपियों ने जिन्होंने हमला किया था, और उनकी गाड़ी जला दी, उनके कपड़े बाहर लाकर जला दिए और उनके घर पर तोड़फोड़ भी की। और तब तक पुलिस ने इसमें एक्शन ले लिया था, क्योंकि इसमें जो आरोपी इसमें शामिल थे उसमें तकरीबन बताया जा रहा है 15 लोग शामिल थे, उसमें से 8 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एक था इमरान नाम था जिसकी उम्र 38 साल है, फिर उमरुद्दीन 50 साल के, मुस्तफ़ा 46 साल के, जमाउद्दीन 36 साल के, मुजफ्फ़र 25 साल के, कमराउद्दीन 36 साल के, ताहिर 18 साल के और निज़ामुद्दीन और एक नाबालिग लड़का भी, और बहुत सारे लोगों का नाम था। निज़ामुद्दीन का जो वो था, उनका सामान वगैरह था, सब लाकर रोड पर रखा गया और उसमें आग लगा दी गई। कुछ लोगों ने घर में जाके तोड़फोड़ भी की और उसके बाद जो है 6 मार्च को जो है विरोध प्रदर्शन किया गया और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और फिर कई पॉलिटिकल लीडर भी वहाँ पहुँचने लगे। सौरभ भारद्वाज भी वहाँ पहुँचे थे कल जब एमसीडी की कार्रवाई हो रही थी। अब यहाँ सब तक तो सब चीज़ें थी जो पुलिस ने एक्शन भी ले लिया था, वहाँ प्रदर्शन भी हो रहे थे। अब यहाँ एंट्री हो जाती है एमसीडी की। एमसीडी बताता है कि जो आरोपी पक्ष है, इनके जो घर के छज्जे हैं और जो आधा कंस्ट्रक्शन है वो इनलीगल है, अवैध है। फिर उस पर बुलडोज़र एक्शन होता है और बुलडोज़र एक्शन में जो है उनके घर जो है गिरा दिए जाते हैं। इसके बाद क्योंकि घर वाले मांग कर रहे थे जो पीड़ित पक्ष है कि इनका घर गिरा दिया जाए और इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। एक बार लड़के के पिता को सुनते कि उनके पिता ने उस रात को क्या कुछ देखा था और क्या कुछ हुआ था, एक बार सुनिए। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र थी सर, मुझे 26 साल की, तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमारे को कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो, हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। हम 7-8 टोटल 7-8 लोग हैं जी, सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। ये लड़के के पिता हैं और लड़के के भाई ने भी बाकायदा इस पर कहा था कि हमने तो देखा कि बात बहुत छोटी सी थी, हमने माफ़ी भी मांग ली थी उस चीज़ के लिए कि बच्ची से गलती से हो गया, बच्ची के हाथ से बलून वो अपने भैया पे फेंक रही थी, आप पर छींटे चले गए, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन फिर भी ये सुनने के लिए रेडी नहीं थे और ये इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि ये लोगों ने सीधा हाथापाई शुरू कर दी और मारपीट शुरू कर दी। एक बार उनके भाई को भी सुनते हैं। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया तो वहाँ पर कोई लेडीज़ था, उनके ऊपर चला गया तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। क्या ऐसा माहौल पहले से यहाँ पे है? मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। जो बलून गिरा, बाकी उनको लड़ना था इसलिए वो लेडीज़ को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने कहा 7 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, परिवार को उसके बारे में कुछ जानकारी? वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कुल कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। आप क्या मांग करते हैं? एनकाउंटर की मैम, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, इनकाउंटर हाँ जी, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए ताकि ये डर रहे। हाँ, भले कोई भी हो, कोई किसी का कुछ करे, होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से काउंटर होना चाहिए। वहीं पुलिस को 11:09 पर जो है पीसीआर कॉल मिलती है और पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है, मामला जो है शांत करा देती है उस रात को। लेकिन अगले सुबह तक ये मामला जो है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है, पूरे एरिया में ये बात फैल जाती है और वो बात जो है कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लेती है और आस पड़ोस के लोग में गुस्सा था कि यार तुम इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को मार दोगे। तो फिर लोगों ने भी वहाँ उनके घरों से सामान निकाल कर बाहर लाकर जला दिया, फिर तोड़फोड़ भी की। एक बार ऑफिसर को सुनते हैं, पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं इस पर। 4 मार्च
का इंसिडेंट है जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ भी मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि दो समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे ही उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई तो उसमें हमने उसको जो मर्डर रखा था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। ये थे पीड़ित पक्ष और पुलिस वालों के बयान। अब इसमें एंट्री हो जाती है AIMIM के लीडर की, जिनका नाम है डॉक्टर शोएब, और बताया जाता है कि ये दिल्ली के AIMIM के प्रेसिडेंट हैं। अब इनका जो कहना है, ये तो कह रहे हैं कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा हुआ ही नहीं। ये अलग आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उल्टा लड़की वालों के और जो महिला के पक्ष के उनकी बात ही नहीं सुनी गई, लड़ाई किसी और चीज़ की थी, दोनों पक्ष में लड़ाई हुई। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो तरुण है वो अपने जिम से कई लड़कों को लेकर आया और वहाँ लड़ाई हुई इन लोगों के बीच में। लड़ाई शांत नहीं हुई, फिर लड़ाई हीटेड आर्गूमेंट से दोनों पक्ष को चोटें आई हैं। जो महिला का पक्ष है उनको भी चोटें लगी हैं, लेकिन ये कहीं दिखाया नहीं गया। और जो बुलडोज़र एक्शन लिया गया है, अगर आप ये एक्शन देख रहे हो किसी एक कम्युनिटी को जानबूझकर आप टारगेट कर अगर बुलडोज़र एक्शन कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी के घर अवैध है, तो सबके घर पर एक्शन होना चाहिए था। इस तरह का तर्क दिया। एक बार सुनते हैं इनका तर्क भी, ये क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली की उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो 2 परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है और ये ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ये गलत एग्जाम्पल है ये। तो ये थे MIM के लीडर। और अब जो है इसमें 15 से ज़्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले समय में सब पर मर्डर केस चलेगा। और मर्डर केस में मिनिमम उम्र कैद की तो सज़ा इन्हें मिलेगी। कुछ इसमें से शायद बरी हो जाए जो कुछ साल की सज़ा पाकर 5-6 साल की जिन्होंने साथ दिया हो, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनका छूटना तो मुश्किल है। और अब एरिया में कई लोग आ रहे हैं और समझा रहे हैं, आसपास के जो भी लोग हैं दोनों समुदाय के, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा समझदारी है। जो आरोपी पक्ष है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं थी यार, अगर गुब्बारे का पानी चला गया तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, बात अगर यहाँ तक कि गाली गलौज तक पहुँच गई और आपने किसी को अपशब्द कह दिए, सब कह दिए, तो आप फिर चले जाओ शांत होकर। अब आप इसमें मारपीट क्यों किए? इतनी बहुत बड़ी बात नहीं। और होता है त्योहारों के दिन कोई किसी पर जानबूझकर रंग नहीं फेंकता, कभी पता नहीं होता कि सामने कौन जा रहा है, कभी ये भी नहीं पता होता कि रंग जो है
छींटे जो है किसी और पर चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो एक्सीडेंटल है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसी, मतलब त्योहारों वाले टाइम तो इसमें तो बड़ा दिल रखना चाहिए और बोलना चाहिए चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एक दिन की बात थी और ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था ब्लंडर। और पड़ोसी हैं, कई सालों से रह रहे हो साथ में, और अगर आप इतनी नफरत पाल के अपने पड़ोसी के साथ रह रहे हो तो ये भी बड़ा घातक है, क्योंकि सबसे पहला मदद करने वाला तो पड़ोसी होता है। और अगर पड़ोसियों में ही इतना ज़्यादा नफरत है, इतनी ज़्यादा नफरत है, तो फिर तो बहुत ही खतरनाक बात है। और अगर जो लोग उनके पड़ोसी भी, मैं तो कहूँगा कि जो लोग, ये जो आरोपी पक्ष का परिवार है, अगर उनकी मदद करने भी उस रात को जो लोग आए, उन्होंने ये समझदारी दिखानी चाहिए थी कि वो झगड़ा सुलझा सकते थे, पड़ोसी थे, झगड़ा सुलझा सकते थे, ना कि अगर आपकी वहाँ ताकत ज़्यादा है, आपके रिलेटिव्स आप ज़्यादा रहते हो, तो आप किसी सामने वाले को मौत के घाट उतार दो। तो ये पूरा मामला जो था वो दिखाता है कि लोगों के अंदर पेशेंस ज़रा भी नहीं। आप छोटी छोटी बातों पे सोचिए, इतने बड़े बड़े क्राइम कर दे रहे, छोटी लड़ाई, छोटी सी बहस कहाँ तक पहुँच जा रही है। और यहाँ भी मामला ऐसा था, एक छोटी सी बात, मतलब गुब्बारे से पानी जो है गया और उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस अपनी चार्जशीट में क्या फाइल करती, एग्जैक्ट वजह क्या थी, सिर्फ वजह यही थी गुब्बारे का पानी, या वजह कुछ और भी थी। हम वेट करेंगे पुलिस की चार्जशीट का और डिटेल में उसको क्या कुछ आता है, कितने लोग आरोपी बनाए जाते हैं, कौन कौन किसका इन्वॉल्वमेंट था, वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। और जैसे इस केस में पूरी कड़ियाँ खुल जाएंगी कि ये आरोपी था, इनके पिता थे, उसका भाई था, इन्होंने घर में ऐसे बातें हुई, क्योंकि अभी तक पता नहीं ना कि हुआ क्या उस साइड। लड़की के पक्ष वालों की तरफ से किसी का बयान नहीं आया, बस ये AIMI का लीडर जो है उनके बयान आए और किसी का बयान नहीं आया। तो ऐसे में अभी वेट करना चाहिए और चार्जशीट में क्या कुछ निकल कर आता है सामने, उस पर भी चर्चा करेंगे। और बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे क्राइम तक पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।